बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज कर दी। फैसले में कहा गया है कि मफरूर होने के बाद नवाज शरीफ अपना हक़ समात खो चुके हैं। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील में समात के लिए मुकर्रर कर ली। समात 16 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर की थी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। फैसले में कायद नून लीग नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार रखी गई हैं। नवाज शरीफ की अपीलें इश्तिहारी होने पर खारिज की गयी। फैसले में कहा गया है कि इश्तिहारी की गिरफ्तारी की सूरत में अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। जमानत के बावजूद बाहर गए और पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ ठीक ठाक है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ अदालत और हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ अपना इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वापस आएंगे। नवाज शरीफ को जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ की अपीलें अदम पैरवी पर खारिज हुई, हम मुतमईन हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकेंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि मियाँ साहब को डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो ही वो वापस आएंगे। अपीलें अदम पैरवी पर खारिज हुई, हम मुतमईन हैं। मफरूर नवाज शरीफ को अदालत ने बार बार बुलाया लेकिन वो अदालत में हाजिर नहीं हुए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मफरूर नवाज शरीफ की अपील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन से हमें कोई ख़तरा नहीं, आज के फैसले से अंदाज़ा हो जाना चाहिए बात कहाँ जा रही है। इमरान खान को अफसोस है नवाज शरीफ धोखे से फरार हुए। आज नवाज शरीफ अपने किए की सज़ा पा रहे हैं। इंशाअल्लाह हर करप्ट सियासतदान का एहतसाब होगा, भले वो किसी जमात से ही हो। पाकिस्तान बदल चुका है। हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA लाहौर दफ्तर में पेश हो गए। FIA की 5 रुकनी टीम ने 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में 40 मिनट तक पूछगछ की। केस में शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के अलावा उनके मुलाजमीन के नाम भी शामिल हैं। हमजा शहबाज से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात। FIA टीम के 40 मिनट तक सवालात। लीग की रहनुमा तलबी पर FIA लाहौर दफ्तर में पेश हो गए। 5 रुकनी टीम ने हमजा शहबाज से पूछगछ की। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज से रमजान और अल अरेबिया मिल से मुतालिक सवालात पूछे गए। हमजा शहबाज से ये सवाल शुगर मिल्स के डायरेक्टर की हैसियत से किए गए। ज़राए का कहना है कि हमजा शहबाज से सवालनामे पर जवाब भी जमा कराए, तलब किया कि मुतालिका रिकॉर्ड भी हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। इंक्वायरी में इनके साथी मुलाजमीन के नाम भी शामिल हैं। इल्ज़ाम है कि रकम हुंडी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की गई। केस में हमजा शहबाज ने 10 जुलाई तक कबूली जमानत करा रखी है। लीगी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को रिहाई मिल गई। अदालती अमले ने अस्पताल में रोबकार जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ को रिहाई मिल गई। अदालती अमले ने अस्पताल में रोबकार जमा कराया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी, जिस पर आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने रिहाई का हुक्म जारी किया। गुज़िश्ता रोज मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असाजात केस में समाअत हुई। ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और दरखास्त जमानत 27 मार्च 2021 की दायर थी। नून लीग सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर होने पर इजहार तशक्कुर किया। कहते हैं ख्वाजा आसिफ की नाहक कैद का सिलसिला तमाम हुआ। वो सियासी इंतकाम की बदकिस्मत और अफसोसनाक रिवायत का निशाना बने। उन्होंने जिस दिलेरी और साबित कदमी से हुकूमत के सियासी इंतकाम का सामना किया वो बायसे फख्र है। सिंध असम्बली का बजट इजलास एक बार फिर शोर शराबे की नजर हो गया। MK मरकान ने पानी के मामले पर एहतजाज किया। प्लेकार्ड्स उठाकर स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी बार बार इजलास मुलतवी करने की तंबीह करते रहे। कहा कल कोई तकरीर नहीं होगी, बजट मंजूरी के लिए पेश कर दूंगा। सिंध असेंबली का बजट इजलास शोर शराबे की नजर। स्पीकर तंबीह करते रहे। MK मरकान पानी दो किनारे लगाते रहे। इजलास शुरू होते
होते ही MQM अरकान उठ खड़े हुए। हाथों में प्ले कार्ड्स थे, ज़बान पर एहतजाजी नारे थे। अरकान धरना देकर स्पीकर डेस्क के सामने बैठ गए। चेयरमैन शर्जील मेमन ने मशवरा दिया, मुजाहरा करना है तो बाहर चले जाएं। अरकान न माने तो चेयरमैन ने इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। आपको अगर कोई भी मुजाहरा करना है, एहतजाज करना है तो बाहर रोस्टम्स भी हैं, मीडिया भी खड़ी है, वहाँ कर लें। यहाँ पे एक दूसरे के मसाइल को सुने ताकि आपको जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो ये देख सकें कि आपको जो असेंबली में मौजूद हैं उनका किरदार क्या है। वक्फे के बाद इजलास शुरू हुआ मगर हालात चूं के तू रहे। स्पीकर सराज दुरानी भी बार बार तनबीह करते रहे मगर शोर कम न हुआ। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट में आप लोग डिसाइड कर लें, हमारे PTI के दोस्त भी डिसाइड कर लें कि उनको क्या करना है। टुमारो देयर विल बी नो स्पीचेस। स्पीकर ने इजलास में एक बार फिर 10 मिनट का वक्फा दिया। सूरत हाल बेहतर न होने पर इजलास जुम्मे की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सिंध असेंबली के बजट इजलास के दौरान बजट के अलावा हर मामले पर बात होती रही। PTI के मुनहरिफ शहरियार शर ने ऐवान में बरनाल लहरा दिया। PP की रुबीना शेर अली ने सवाल पूछ लिया, बताएं हरीम शाह कौन है जो वज़ीर आज़म हाउस में दंदनाती फिरती हैं? ये हरीम शाह कौन है? हाउस इज गेटिंग डिस्टर्ब। जगह जलन थी उनके मैं बरनाल खड़े वजह तो सिंध असेंबली का धुआंधार इजलास। बजट इजलास के दौरान बजट के अलावा हर मामले पर बात होती रही। मुनहरिफ रुकन शहरियार शर के खिताब पर PTI अरकान ने शोर मचा दिया। हुकूमती बेंचों से तकरीर करने वाले शहरियार शर बजट की खूबियां गिनवाते रहे। शोर शराबा करने पर अपनी जमात के अरकान को बरनाल दिखा दिया। कराची जो वॾो शहर आहे उतां जेको आहे सो बरनाल घुराए अचनि ऐं थोरो हाणे त जलन हिन जी घटि थींदी। अगरि जंहिंदा त बरनाल मां साथ गॾु खणी आयो आहियां साईं, जंहिंखे खपे मां ॾियां, जगह जलन थी उनके मैं बरनाल खड़े वजह तो। PP की शाहीना शेर अली भी खूब गर्जी बरसी, बोली हम अयान अली को नहीं जानते, ये बताएं हरीम शाह कौन है? अयान अली के लिए कि अयान अली कौन है हमें तो नहीं पता। ये हरीम शाह कौन है जो दंदनाती फिरती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती है और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठती है? कौन है ये? गर्मा गर्मी और नोकझोंक का सिलसिला रुकने के बजाय तेज-तर्र होता रहा। स्पीकर भी सूरत-ए-हाल पर कंट्रोल में नाकाम नजर आए। ये हरीम शाह कौन है? हाउस इज गेटिंग डिस्टर्ब। जगह जलन थी उनके मैं बरनाल खड़े वजह तो। सिंध के वजीर नासिर शाह ने कहा है कि सिंध का बजट कल हर हाल में पास हो जाएगा। अपोजिशन के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पेश करें। MQM को अवाम ने धुतकार दिया है। ये इन इलाकों के भी दावेदार बन रहे हैं जहाँ से इनकी एक भी सीट नहीं है। मीडिया टॉक में उनका कहना था कि अपोजिशन वाले असेंबली इजलास को कई रोज़ से मुतासिर कर रहे थे। हमें ताना देने वाले भत्ताखोरी साने 12 मई को भूल गए। वफाक की जानिब से पैसे कम दिए जा रहे हैं, फिर भी हमने एक अच्छा बजट पेश किया। कल बजट होगा और जिस तरह स्पीकर साहब ने कहा है और इसको पास करा लिया जाए। अपनी स्पीचेस करें और जो कुछ आपने कहना है वो कहें। दिन बढ़ाए गए हैं और डिबेट हो रही है, स्पीचेस हो रही हैं, तो फिर वो नहीं होंगी और फिर बजट पास कर दिया जाएगा। MQM इस तरह की बातें कर रहे हैं और इल्जामात लगा रहे हैं। हम तो चाहते थे कि जो इल्जाम उन्होंने लगाए हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे या आप दोस्तों के सामने, वो सबको हम सामने लाएं। मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं कि जी कराची के साथ सौतेली माँ का सलूक होता है, यहाँ तो पैसे नहीं दिए जाते। इनको लोगों ने इनकी इन हरकत की वजह से धुतकार दिया। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि जी ये मुआशी कत्ल करते हैं कराची के लोग। इन्होंने तो फिजिकल कत्ल किए हैं। लोग भूल गए हैं बोरी बंद लाशें। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं।